सही है। बेटा सेकंड स्टेंजा, इट वुड डैश डैश स्ट्रेंजरनेस। स्ट्रेंजरनेस बोलते हैं अजनबी को। जो वर्ड आप पे नहीं आए हिंदी लिखनी है बस। इट वुड बी, यह हो सकता है। वुड बी, वुड बी आज ही पढ़ा है वुड बी, है ना। हो सकता है, या फिर रहा होता, रही होती, रहे होते, ये भी स्ट्रक्चर वुड बी का है। जैसे मैं आपसे बोलूं मेरी माँ खाना पका रही होती, मेरी माँ खाना पका रही होती, तो इसकी अंग्रेजी बनती है बेटा माई मदर वुड, माई मदर वुड बी कुकिंग द फूड। ये स्ट्रक्चर है। मैं खेल रहा होता, आई वुड बी प्लेइंग। मैं आ रहा होता, आई वुड बी कमिंग। मैं जा रहा होता, आई वुड बी गोइंग। मैं सो रहा होता, आई वुड बी स्लीपिंग। ठीक है ना। तो वुड बी का मतलब एक ये भी होता है, हो रहा होता, हुआ नहीं हो रहा होता। इट कीपिंग क्वाइट, ये जो कीपिंग क्वाइट जो पोइम है, इस पोइम के अंदर वुड बी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आईएनजी नहीं है ना बेटा। आईएनजी होता तो स्ट्रक्चर ऐसा होता रहा वाला, लेकिन आईएनजी नहीं है, तो आप इतना सा पढ़ो वुड बी हो सकता है। ऐसा हो सकता है एक्जोटिक मूवमेंट, लाक्षणिक क्षण। एक्जोटिक के ऊपर लिखो बेटा लाक्षणिक, और मूवमेंट के ऊपर लिखो क्षण। क्षण का मतलब टाइम, क्षण का मतलब समय। ये जो समय है, आप अपना काम तो करते जा रहे हो, किसी से बात आप नहीं कर रहे हो, तो आपका ये जो टाइम है, ये जो क्षण है, वो ऐसा होगा जैसे बड़ा कोई एक्जोटिक है, लक्षणों से भरा हुआ है, ऐसा हो सकता है। विदाउट रस, बिना भागदौड़ किए हुए। रस का मतलब जानते हो, भागदौड़ लिखो रस, RUSH। और जो हिंदी में रस होता है वो ज्यूस होता है, JUICE। और अंग्रेजी में जो रस होता है वो भागदौड़ होती है, ध्यान रखना। अब आपको ये समझना है कि सामने वाला हिंदी में रे और से बोल रहा है कि इंग्लिश में RUSH बोल रहा है। हिंदी में रस हो गया अंग्रेजी का जूस, ठीक है, और अंग्रेजी का जो रस है वो हिंदी में हो गया भागदौड़। विदाउट रस, बिना भागदौड़ किए हुए। विदाउट रस, बिना भागदौड़ किए हुए। विदाउट इंजन, बिना शरीर रूपी इंजन को चलाए हुए। हमारा जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, इस शरीर रूपी इंजन को नहीं चलाना है। बिना भागदौड़, हमें कोई भागदौड़ नहीं करनी है। वी वुड, हो सकते हैं हम सभी। बी टुगेदर, हम सभी साथ साथ हो सकते हैं। आप सब साथ साथ हो, बैठे हो, लेकिन आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो। इन सडन स्ट्रेंजरनेस, तो ऐसा बैठना अचानक बदल सकता है किसमें, अजनबीपन में। सैडनेस किसको बोलोगे आप, अजनबीपन को। सैडनेस मीन्स होता है बेटा अजनबीपन। इट, इट मतलब ये जो पोइम अपन पढ़ रहे हैं कीपिंग क्वाइट, इस पोइम के अंदर अपन जो पढ़ रहे हैं वो अपने लिए हो सकता है एक्जोटिक मूवमेंट, लक्षणों से भरा हुआ समय। आप मेहनत करते जा रहे हो, लोग आपके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। आप घर पे आराम से लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हो, घर पे कोई रिश्तेदार आया और आपने आपने उसका वेलकम नहीं किया, आओ भगत नहीं की, तो घर जाके बोलेगा कि वो तो बड़ा जो है बेकार बच्चा है, घमंडी है, बाहर ही नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपसे आपके सामने आएंगी, एक्सोटिक मूवमेंट आपके सामने आएगा। आपके जानकार भी जो अजनबी बन सकते हैं, कब, जब आप उनसे बात नहीं करोगे तब। लेकिन लेखक सॉरी पोइट की हमें एडवाइस है, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। कब तक, जब तक हमारी 12 तक की गिनती पूरी ना हो जाए। और 12 तक की गिनती पूरी होने का मतलब है हमें हमारी सफलता मिल जाए। और जब हम सफल हो जाएंगे तो लोग कुछ भी कहें, वो यही कहेंगे कि वाकई में मेहनत कर रहा था। ठीक है ना। जब सफल होते हैं तो भीड़ जो है शुरू हो जाती है। एक फ्रेज है, एक फ्रेज है, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से बाहर निकलना है। भीड़ से बाहर हमें जो स्टैंड लेना है, खड़े होना है, भीड़ के साथ नहीं खड़े होना है। अगर भीड़ के साथ हम खड़े रहेंगे तो कोई हमको देख नहीं पाएगा। भीड़ हमको देखे, हमें ऐसा बनना है। और ऐसा बनने के लिए हमें 12 तक की गिनती गिननी है। और उस 12 तक की गिनती गिनने में चाहे कोई भी आए, हमें किसी से किसी भी भाषा में कोई बात नहीं करनी है। इट वुड बी एक्सोटिक मूवमेंट, पहला रीजन।
एक्जोटिक मूवमेंट हो सकता है, दूसरा विदाउट रस हो सकता है, तीसरा विदाउट इंजन हो सकता है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ हो सकते हैं, लेकिन इन सडन स्ट्रेंजरनेस, अचानक जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा बेटा, अजनबीपन का होगा, अजनबीपन का, हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएंगे। जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, बसेज में यात्रा करते हैं, तो एक दूसरे से जानकारी नहीं होती है, पास में बैठे हैं छुपे, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है और दूरी ज्यादा होती है यात्रा की, तो पूछ लेते हैं भाई साहब क्या नाम है, बहन जी क्या नाम है, पूछ लेते हैं, और धीरे धीरे जानकारी हुई और ऐसे लगने लग जाता है जैसे हम एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। और लेकिन मान लो जानकार होते हुए भी नहीं बोलते हैं, तो हमारा एक दूसरे का जो रिलेशन है वो अजनबीपन में बदल जाता है। और अजनबीपन में अभी बदल जाए तो अच्छा है, जब जानकार अच्छे हो गए, हमारी जॉब नहीं लगी, सामने वाले की जॉब लग गई, तो जब जानकार होकर के अजनबी होंगे तो बुरा लगेगा। ठीक है।